भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर जाने माने शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला नहीं रहे। 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिरी। मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ। उनकी तबीयत काफी दिन से खराब चल रही थी। उन्हें कल अस्पताल में एडमिट कराया गया। ऐसे में आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे के आसपास उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, जिसके चलते उनका निधन हुआ। राकेश झुनझुनवाला 62 साल के थे और शेयर मार्केट में उनकी सलाह यानी कि फायदे की गारंटी कही जाती थी और ऐसे में उन्हें हिंदुस्तान का वॉरेन बुफे की उपाधि भी मिली हुई थी। और राकेश झुनझुनवाला अब नहीं रहे। आज सुबह उनका निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो एडमिट थे। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, राकेश झुनझुनवाला का निधन एक बहुत बड़ी क्षति है अगर बात की जाए शेयर बाजार के हिसाब से, भारतीय इकोनॉमी के हिसाब से भी। क्या तकलीफ थी, किस तरह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ, डॉक्टर्स क्या बता पाए हैं अब तक? ये देखिए अपर्णा, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि कुछ दिन पहले भी उन्हें चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें बाद में डॉक्टरों की ओर से डिस्चार्ज दे दिया गया, लेकिन कल देर रात को उनकी तबीयत जो है वो अचानक उसमें बिगाड़ दिखा और इसीलिए उन्हें फिर एक बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सुबह 8:15 बजे के करीब मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन जैसी जानकारी आपने दी कि निश्चित तौर पर एक स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा झटका जो है वो इसे कहा जा सकता है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की अगर बात की जाए तो वो इस स्टॉक मार्केट में उन्हें जादूगर भी कहा जाता था, वो इसके बादशाह भी कहा जाता था। उन्हें बिग बुल की तरह जैसी उपाधियां भी जो है उनको दी गई है। क्योंकि रौनक आप रोकना चाहेंगे। एड गुरु सुहेल सेठ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुहेल सेठ साहब, आपके दोस्त राकेश झुनझुनवाला, जाहिर तौर पर ये आपके लिए बहुत गमगीन पल है, लेकिन किस तरह आप याद करना चाहेंगे राकेश झुनझुनवाला को? मैं उसे इंसानियत की तौर से याद करना चाहूंगा, क्योंकि जो इंसान था राकेश, वो इंसान कभी नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्हें भारत में ही नहीं, भारतीयता में और भारत के हर नागरिक के पोटेंशियल में विश्वास था। तो आज सिर्फ स्टॉक मार्केट या उनके दोस्तों के लिए ये लॉस नहीं है, ये लॉस इस देश के लिए है, ये लॉस इस देश की जनता के लिए है। उस जनता में, उस एंटरप्रेन्योर्स में जिनमें राकेश का विश्वास था। और आप एक बात जाने, देखिए उनका जो लास्ट डिनर था दिल्ली में, जब वो प्रधानमंत्री को मिलने आए थे, उस रात वो डिनर मेरे घर पे था और मैंने थोड़े लोगों को बुलाया था और सब लोगों ने यही कहा कि हम तो सिर्फ उसको स्टॉक मार्केट का बादशाह की तरह जानते थे, पर ये इंसानियत जो इनमें है और जो ह्यूमन क्वालिटी है और जो एम्पैथी है, वो हमें पता ही नहीं था। और उन्होंने इतना दान दिया, इतनी फिलैंथ्रोपी उन्होंने की, चैरिटी की, वो कोई नहीं जानता। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक पीढ़ी का, एक ईरा का एंड हो गया है और पता नहीं वो ईरा वापस आएगा कि नहीं। पर मैं सोचता हूँ कि हर भारतीय को आज दुख इस बात का होगा कि ये एक इंसान था जिसने भारत में सोचा, भारत में काम किया और भारत की पोटेंशियल में विश्वास रखा हर वक्त जीने तक। जी सुहेल साहब, आखिरी बार आपकी उनकी कब बात हुई थी? मेरी उसकी करीब 10 दिन बात हुई थी। 10 दिन पहले जब वो एक बार थी, उनकी प्रॉब्लम जैसे आपके कॉलीग ने कहा, उनका मल्टी ऑर्गन फेलियर इसलिए हुआ क्योंकि उनका डायबिटिक फुट था और वो अपना ख्याल कभी नहीं रखता था राकेश। वो हर वक्त समझता था कि हाँ मैं जीवन जी लूंगा और कुछ नहीं होगा, पर बातें ऐसे होती नहीं है। और मैं हर वक्त उसको कहता था कि भाई तुम थोड़ा खाने का परहेज करो, ख्याल रखो, ये वो। पर राकेश एक अलग किस्म का इंसान था, वो हर मोमेंट के लिए जीता था और वो समझता था कि हाँ अगर कुछ हो गया वो भगवान का की होनी है, तो मैं इसमें क्या करूं। पर आज एक बहुत ही दुखद टाइम है और मैं सोचता हूं कि भारत उनको बड़े विनम्रता से और प्यार से याद रखेगा। जी, बहुत मुश्किल पल है ये आपके लिए भी, हम समझ सकते हैं। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही झुनझुनवाला परिवार और उन तमाम मित्रों के साथ है जो उस वक्त जिन पर ये जो घड़ी है बेहद मुश्किल साबित हो रही है। तो शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का जाना भारतीयता के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, न सिर्फ कैपिटल मार्केट के लिए। ये कहना था उनके दोस्त सुहेल सेठ का।
और कुछ 10 दिन पहले ही बात हुई थी फोन पर, और जो बताया जा रहा है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से खुश, मजाकिया और व्यवहारिक। वो अपने पीछे फाइनेंस वर्ल्ड को बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बेहद भावुक थे। उनका जाना दुखद है। परिवार और प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब से थोड़ी ही देर पहले ये ट्वीट है। राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर पर संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ इन शब्दों में राकेश झुनझुनवाला को याद किया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश जिंदल, जो मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। आकाश जी, ये कितनी बड़ी क्षति और किस तरह से आप राकेश झुनझुनवाला को याद करेंगे? जी, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूं पिछले 32 साल से। बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला को सबसे बढ़िया मैं उस इंसान के रूप में याद करता हूं जिनका हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत विश्वास था। राकेश भाई का हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की ग्रोथ में बहुत विश्वास था। वो बड़े पैशनेट थे इंडिया की ग्रोथ को लेके, और खासकर बहुत से यंगस्टर्स उनसे मोटिवेट हुए थे। बहुत से यंगस्टर्स उनका जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक मार्केट थ्योरीज हैं, उनसे इंप्रेस थे। और साथ ही साथ बहुत ही, मैं कहूँगा, एक जिंदा दिल व्यक्ति थे। मैं क्योंकि पिछले 32 साल से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ, तो ये बता दूँ, इस स्टॉक मार्केट में जो है इतने जिंदा दिल लोग बहुत कम होते हैं जो इतने फुल ऑफ लाइफ होते हैं। ही वॉज अ फुल ऑफ लाइफ पर्सन। बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन थे। बहुत देश की इकोनॉमी, देश की ग्रोथ से बहुत प्रेम था, और देश के लिए बहुत बड़े ख्वाब देखने वाले व्यक्ति थे। बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे, दोस्तों के दोस्त थे, साथ देने वाले व्यक्ति थे, और साथ ही साथ सोशल सर्विस में, फिलैंथ्रोपी में बहुत आगे थे। किसी की भी मदद करके, किसी को गाइड करके उन्हें खुशी होती थी। जब भी मेरी मुलाकात उनसे हुई है, मैंने हमेशा उनको किसी न किसी की मदद करते हुए, किसी की हेल्प करते हुए, किसी को मोटिवेट करते हुए, तो एक स्टॉक मार्केट गुरु के रूप में, एक बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हिंदुस्तान की तरक्की में विश्वास रखता है, वो तो सब है ही है। बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल .in, मैं आकाश जिंदल, उन्हें एक बहुत जिंदा दिल, बहुत पॉजिटिव और दोस्तों का साथ निभाने वाला, और साथ ही साथ सोशल सर्विस और फिलैंथ्रोपी में आगे बढ़ के सबकी मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में याद रखूंगा। मेरे हिसाब से देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश के फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे लिए तो एक झटका है। ठीक है, उनकी तबीयत उस तरह की नहीं थी, उस चीज़ का पहले से हमें आइडिया था, बट जितने जिंदा दिल व्यक्ति वो थे, जितने ग्रोथ ओरिएंटेड थे, जितना उन्हें जिंदगी से प्यार था, तो मेरे हिसाब से बहुत से नवयुवकों के लिए जो उनको वाकई तो उनके जीवन का हर हिस्सा बहुत ही प्रेरणादायी रहा है तमाम युवकों के लिए, और इसीलिए उन्हें हिंदुस्तान के वॉरेन बफे के तौर पर भी पहचान मिली हुई थी। कुछ जानकारी यहाँ दर्शकों के साथ शेयर कर देते हैं राकेश झुनझुनवाला के जीवन से जुड़ी हुई ही। तो आज सुबह करीब 8:15 बजे उनका निधन हुआ। भारत के वॉरेन बफे कहे जाते थे, महान निवेशकों में से एक है वॉरेन बफे, और इसीलिए राकेश झुनझुनवाला को भी भारत का वॉरेन बफे ही कहा जाता था। कॉलेज के दिनों में इन्वेस्टर बने, निवेशक बने। उन्होंने शुरुआत निवेश करने की अपने कॉलेज डेज से ही कर दी। 1985 में पहली बार $100 का निवेश राकेश झुनझुनवाला ने किया था। इसी महीने 7 अगस्त को ही उनकी अपनी एयरलाइंस अकाशा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी, और इनकम टैक्स अधिकारी थे राकेश झुनझुनवाला के पिता। उनके पिता का भी निवेश में रुझान था, और वहीं से ही उन्हें ये कह सकते हैं कि एक गुण विरासत में मिला था, और इसीलिए आज हर कोई उन्हें ऐसे शब्दों में याद कर रहा है कि बेहद जिंदा दिल और बेहद व्यवहारिक थे, और साथ ही दोस्तों की मदद करने वाले, समाज की मदद करने वाले, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में विश्वास करने वाले थे राकेश झुनझुनवाला। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।